Hello students, good morning to all. In previous lectures we finished our chapter 13 A River's Tale. हमने चैप्टर 13 फिनिश कर दिया है. मैंने उसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी है, तो उसे आपको नोटबुक में लिख देना है. यहाँ पे हम हमारा चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं. इट्स अ बसवास फार्म. ये एक फार्म जो फार्मिंग करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उसके रिलेटेड ये चैप्टर हमारा है. किस तरह से फार्मिंग होती है, किस तरह से वो लोग अपना जो क्रॉप होता है वो लोग किस तरह से ग्रो करते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस इस चैप्टर में दी गई है. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम बसवा. My father is a farmer. ये इसका नाम यहाँ पे बसवा है. वो अपने फादर की स्टोरी बता रहा है यहाँ पे. आई एम बसवा, माई फादर इज़ ए फार्मर. उसके जो पापा है वो क्या है, तो वो फार्मर है. वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका. कहाँ पे रहते हैं वो लोग, तो वो बेलवानिका विलेज में रहते हैं. कहाँ पे है वो बेलवानिका विलेज, तो वो कर्नाटक में है. कहाँ पे है वो कर्नाटक में है. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. अभी वहाँ पे जुलाई मंथ चल रहा है. लाइक एवरी ईयर आपा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ओनियन क्रॉप. जो जुलाई मंथ चल रहा होता है, लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह वो और उसकी जो आपा है और उसके जो पापा है वो क्या करते हैं, तो वो फील्ड को प्रिपेयर करते हैं टू सो द ओनियन क्रॉप. किसके लिए, तो ओनियन क्रॉप करने के लिए. जो ओनियन होती है उसे वो ग्रो करने के लिए वो अपने फील्ड को पहले तो वो लोग प्रिपेयर करते हैं. There are so many things to be done at this time. इस साल बहुत कुछ होने वाला था वहाँ पे. To help him, I too. उन्हें वो भी जो बसवा है वो खुद भी उनको हेल्प करता है. Go to the field with आपा. वो उसकी मम्मा के साथ वहाँ पे फील्ड में जाता है और वो भी उनको हेल्प करता है. In the last few days, आपा has been using the kunti. An iron rod. Kunti means an iron rod, जो आयरन रॉड होता है. ओके. आपा आई थिंक वो आपा जो है वो उसके आपा एंड माय फादर. ओके. हाँ, तो आपा हैज़ बीन यूजिंग द कुंती. उसके जो आपा है वो क्या यूज़ करते हैं, तो वो कुंती का यूज़ करते हैं. मीन्स इट्स अ कुंती मीन्स एन आयरन रॉड. सो टू डिग द सॉइल को डिग करने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, तो वो कुंती का यूज़ करते हैं. लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. वो कुंती से वो जो सॉइल होती है उसे वो लोग डिग करते हैं. इस तरह से करने से वो जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है. क्या हो जाती है वो, तो वो सॉफ्ट हो जाती है. अगर आपके घर में आपके पापा फार्मिंग करते होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह से ओनियन क्रॉप के लिए अपना फील्ड जो होता है उसे प्रिपेयर करना होता है. नेक्स्ट इज़ द सोइंग द सीड्स.
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा हमने कि वो अपना फील्ड जो था वो प्रिपेयर कर रहे थे क्रॉपिंग करने के लिए। क्या कर रहे थे वो? तो अपना फील्ड जो था वो प्रिपेयर कर रहे थे वो ओनियन क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे है अभी क्या कर रहे हैं वो? सोइंग द सीड्स, सोइंग द सीड्स। तो यहाँ पे जो ओनियन के सीड्स है वो यहाँ पे वो सो कर रहे हैं, मीन्स वो लगा रहे हैं। ओके, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड्स। इस साल भी उसके जो पापा थे वो ओनियन सीड्स जो थे वो फील्ड में सो कर रहे थे, वो सो कर रहे थे। The bullocks will pull the bullocks will pull the courage and Appa will walk behind them, and Appa will walk behind them। जो ओनियन सीड्स थे उनके वो सो कर रहे थे, फिर वो बुलक्स को लेके वो बुलक्स विल पुल द कुरेज, जो बुलक्स होते हैं उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, फिर वो कुरेज करते हैं। एंड आपा विल वॉक बिहाइंड देम, और उसके जो अप्पा है वो उनके पीछे, बुलक्स के पीछे चलते हैं। तो आप इस यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये बुलक्स जो है ये यहाँ पे सीड्स सो कर दी है, तो वो सीड्स सो करने का काम कर रहे हैं, उसके जो अप्पा है वो उनके पीछे चल रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो उस बसवा है और उसके अप्पा है वो ओनियन सीड्स वो सो कर रहे थे यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज द स्प्रिंकलिंग द सीड्स। I would also like to do this just like my अप्पा। मुझे भी ये करना बहुत अच्छा लगता है जैसे कि मेरे अप्पा करते हैं। But अप्पा says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance। ऐसे ही फार्मिंग नहीं होती है। फार्मिंग के भी बहुत सारे, कोई भी क्रॉप होता है उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं कि उसे किस तरह से उसे सो करना है, उसे किस तरह से पानी डालना है, उसे कितने डिस्टेंस पे आपको सो करने हैं। इस तरह से सभी सीड्स के अलग अलग रूल्स होते हैं और वो फार्मर्स को ही पता होता है, हम सभी को नहीं होता है वो पता, वो फार्मर्स को ही पता होता है और वो फार्मर्स ही जानते हैं। ओके, तो इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। ज़रूरी है कि आपको अमाउंट, सीड्स की जो अमाउंट होती है वो प्रॉपर ही लेनी है और उसे रेगुलर डिस्टेंस में ही उसे सो करना है। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू। ये जितना हम ईजी कहते हैं उतना ईजी ये नहीं है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। ही सेज, वो बोल रहा है कि मैंने क्या किया था कि मैंने एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दिए थे। I must wait till I am a little older to be able to do this properly। I must wait, वो वेट कर रहा था। I must wait till I am a little older to be able to do this properly। वो वेट कर रहा था कि क्या मैं भी अपने अप्पा की तरह कर सकता हूँ ऐसे प्रॉपरली वर्क। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को फॉलो करके ही कुछ चीज़ें जो होती है वो सीख जाते हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ उनका पूरा कंसंट्रेशन उनके पेरेंट्स के काम में होता है।
राइट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनको फॉलो करते जाते हैं और वैसे ही वो उनका काम, वो उनके जो पेरेंट्स जैसा काम करते हैं वैसे वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पे भी बसवा अपने अप्पा को फॉलो कर रहा था कि किस तरह से अप्पा वर्क कर रहे हैं। उसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था यहाँ पे कि किस तरह से सीड्स को सो करना है और किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस रख के उनको सो करना है। ओके, देखते हैं बसवा जो है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि बसवा का जो ओनियन क्रॉप है वो किस तरह से उन्होंने सॉ किया है और वो किस तरह से ग्रो हो रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।